हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रॉम जीरो। आज का टॉपिक है द वर्ब। द वर्ब को मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरी पीछे की वीडियो देख लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें समझ में आ जाएगा। तो उसमें बताया था हमने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग को, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। उसी में से टॉपिक है आज का वर्ब। बट उससे पहले थोड़ा नाउन की तरफ चलते हैं। नाउन का मैंने बताया था आपको कि अ नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। ठीक है। नाउन के पहले 5 भेद होते थे। सबसे पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा आपका कलेक्टिव, चौथा आपका मैटेरियल एंड एट लास्ट abstract। मीन्स प्रॉपर व्यक्तिवाचक, कॉमन जातिवाचक, कलेक्टिव समूहवाचक, मैटेरियल द्रव्यवाचक एंड abstract भाववाचक। तो ये पहले होते थे, बट आज ये चेंज हो गए। अब ये 3 है। प्रॉपर को प्रॉपर ही रखा है, आप नाउन लगा दीजिएगा यहां पर। प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही रखा है। ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों नाउन को मिलाकर उसने बना दिया काउंटेबल नाउन। और मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को, जिसको गिन नहीं सकते हैं, उसको बना दिया अनकाउंटेबल नाउन। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। नाउन के पहले 5 भेद होते थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। पर आज कोई पूछे आपसे तो सिर्फ बोलिए 3 भेद होते हैं। प्रॉपर को प्रॉपर ही रखा है, ठीक है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव गिन सकते हैं, उसको बना दिया काउंटेबल नाउन। ठीक है। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे गिना नहीं जा सकता, उसको कर दिया अनकाउंटेबल। आज हम प्रॉपर, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रॉपर नाउन। इसका डिफिनेशन चलते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। सबसे आसान कहने का मतलब यह है कि जिससे किसी खास नाम का बोध हो। खास, जैसे दिल्ली, मंडे। ठीक है। तो ये खास नाम है, इससे सिर्फ दिल्ली शहर के बारे में हमें बोध होता है। मंडे अगर नाम लेते हैं तो हमें वीक के बारे में पता चलता है कि वीक का एक दिन है। ठीक है। तो जिससे खास नाम का बोध हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। चलिए हमारा अगला है काउंटेबल नाउन। द नाउन which can be counted is called countable noun। देखिए मैंने क्या लिखा कि द नाउन ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन सकते हो, which can be counted। ठीक है। या जिसे गिना जा सके, उसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। एग्जांपल लेते हैं, बॉय, मदर, क्लास, etc। ठीक है। जिसकी गिनती हो सके। अगला है लास्ट अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन which can not be counted।
चलिए फ्रेंड देखते हैं इसको। अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी गिनती ना हो सके, जिसे गिना ना जा सके। अब ले लीजिए इसको, ऑयल, वाटर। तो चलिए फ्रेंड, तो आज का टॉपिक था हमारा द वर्ब, ठीक है। द वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस, यानी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका हो जाएगा मेन वर्ब और दूसरा हो जाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। आप इसी को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एचडी से मैंने इंडिकेट किया, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब्स आप मेन वर्ब भी या आप इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं। चलिए पांचों को, ये सभी को पता होगा, V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है। चलिए मानिए यह मेन वर्ब है, इसको सीधा कहते हैं MV। MV जो है मैंने मेन वर्ब को लिखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेन वर्ब में है टू गो, तो वर्ब का V1 इसका पहला रूप क्या बनेगा, गो। सेकंड क्या बन जाएगा, वेंट। थर्ड क्या बनेगा, गॉन, गोइंग एंड एस या एस लगाकर V5 बनाते हैं, गोस, ठीक है। चलिए दूसरा लेते हैं हम लोग, टू राइट। राइट का V1 राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग एंड। मेन वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, दो भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है, एक फिनिट वर्ब और दूसरा इनफिनिट वर्ब्स, ठीक है। मेन वर्ब को भी दो भागों में बांटा। मेन वर्ब में ऑर्डिनरी वर्ब भी है, लेक्सिकल भी है, ठीक है। तो मेन वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है फिनिट वर्ब और दूसरा होता है इनफिनिट वर्ब, या आप इसे नॉन फिनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनफिनिट बोल दीजिए या नॉन फिनिट, ठीक है। चलिए अब फिनिट वर्ब से हम लोग चलते हैं। अब चलते हैं फिनिट वर्ब। अब फिनिट वर्ब इज दैट व्हिच इज लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। मेरा कहने का मतलब ये है कि फिनिट वर्ब वह है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने आप को लिमिटेड रखता है। चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि आई एम अ टीचर, ठीक है। और देखते हैं आगे, कहते हैं, मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार वो अपने आप को लिमिटेड रखता है। देखिए यहां आई है तो यहां एम लग गया, ठीक है। सॉरी, आई सब्जेक्ट है तो अपने आप को एम रखा। देखिए यहां जब सब्जेक्ट इज होता है तो फिर ये चेंज हो गया, ठीक है। और दे, अगर यहां दे है तो देखिए आर हो गया। ये देखिए ये सारे फिनिट वर्ब है, ये सारे के सारे ये फिनिट वर्ब है, यही फिनिट वर्ब है। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहां पर बताया अभी आपको कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने आप को लिमिटेड रखता है, यानी जैसा सब्जेक्ट होता है उस हिसाब से वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। आई है तो एम, इज है तो सॉरी ही है तो इज, डे है तो आर, यानी वो अपने आप को चेंज कर देता है। बट नॉन फिनिट वर्ब में ऐसा नहीं होता, वो सब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज नहीं होता, वो अपने आप को सेम उसी तरह रखे रहता है। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे होता है। देखेंगे सेंटेंस को कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। देखेंगे आई है तो ये वांट जो है आपका ये फिनिट वर्ब है,
यानी चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां जो टू लर्न है ये इंफिनिट है, क्योंकि ये सेम अपने आप को उसी तरह रखा है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं इसी को, ठीक। यहां वांट्स लगा देंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ही वांट्स। देखिए सेम सेंटेंस है, बस मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया है, इसके अकॉर्डिंग मैंने फ्रेट वर्ब लगाया है। देखिए अभी यहां पर आई था तो मैंने वांट लगाया, यानी फ्रेट वर्ब को। अब यहां देखिए फ्रेट वर्ब चेंज हो गया क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को बदल लिया, ये ही के संग वांट्स हो गया, वी 5, ठीक है। अब यहां देखिए इसमें भी सेम है, ये टू लर्न यानी इनफिनिट वर्ब, ये इनफिनिट या नॉन फिनिट आप जो भी बोलिए। तो मैं यही समझा रहा था कि सब्जेक्ट के अनुसार फिनिट वर्ब अपने आप को बदल लेता है, बट नॉन फिनिट जो होता है वो नहीं बदलता, ये सेम हर जगह पर एक ही जैसा रहेगा, ये अपने आप को चेंज नहीं करता। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।